नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो दौरा जिस दौरे के सहारे वो अपने कार्यकर्ताओं को, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाहते थे। तो क्या वाकई में 2 दिनों की इस यात्रा से बीजेपी के कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि आज अररिया में उन्होंने जो भी बातें कही हैं और जिस तरीके से कही हैं, एक बड़ा संकेत है। कहा ये लोग 225 पार के नारा लगा रहे थे। शाह ने कहा बस 160 दे दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। क्या है ये माजरा 225 से 160 आने का? देखिए, जो लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, कल भी एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में साफ साफ संकेत है कि शाहाबाद और मगध के इलाके में एनडीए की सीट में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इतना बढ़ोतरी नहीं होगी कि वो 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ जाए। मगध में और शाहाबाद में थोड़ा का फासला है। भागलपुर किशनगंज सीमांचल का जो इलाका है, उस इलाके में इस बार भी महागठबंधन का दबदबा रहेगा। ये चंपारण मुजफ्फरपुर से ये जो इलाका है बेतिया तक, तिरहुत का जो इलाका है, उस इलाके में इस बार पहली बार आरजेडी महागठबंधन मजबूती के साथ चुनौती देते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सर्वे रिपोर्ट की है, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, मिथिलांचल और खगड़िया का जो इलाका है, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का जो इलाका है, दियारा का इलाका से लेकर सारे इलाके में जो दबदबा रहा है, जहां से नीतीश लॉन्ग जंप लगाते हैं बिहार की सत्ता में, उस इलाके में दशकों बाद महागठबंधन मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है। ये 160 का संकेत कहीं उस तरीके के लगातार आ रहे सर्वे की वजह से तो नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी अमित शाह ने कहा है वो कल के सभा से ठीक उलट था। कल रात की वो बैठक और उस बैठक में हुए हंगामे और हंगामे के बाद अररिया पहुंचना और वहां पहुंचकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुद्दा वो उठा रहे हैं, वो वही मुद्दा है जो 40 वर्षों से बिहार की सियासत में बीजेपी उठाती रही है। अब इनको 2/3 बहुमत दे दिए तो हर एक घुसपैठियों को ये बिहार से बाहर खदेड़ देंगे। बड़ा सवाल इसलिए तो है कि जनता क्यों इस बात को जुमला मान रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार पिछले 11 वर्षों से है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, फिर भी जिस घुसपैठियों के सहारे ये सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी घुसपैठी इनसे बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या अब इनको बीजेपी की अपनी सरकार चाहिए? बात एनडीए की कर रहे थे कि 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2010 में बिहार की जनता ने तो इन्हें दी ही थी। उस समय अलग बात है कि मोदी और शाह नहीं थे, लेकिन बिहार की जनता ने इनको 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दिया था। उस समय भी ये नहीं निकाल पाए। तो ये घुसपैठियों का मसला क्या है, और फिर इस मसलों के सहारे क्यों बिहार की सियासत को ये उलझाए रखना चाहता है? या फिर यही एक मुद्दा है जिस मुद्दों के सहारे बीजेपी के कार्यकर्ता चार्ज होते हैं? कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उन तमाम सवालों पर चर्चा करने से पहले जरा अमित शाह के उस भाषण को जरा सुनिए, जिस भाषण के सहारे कार्यकर्ताओं को फिर से मतलब पुराने जोश में लाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं शाह। पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे लिए चुनाव
एक कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है मित्रों, बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव। और इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। मालूम है 4 दीपावली कैसे मनाएंगे? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए, जीएसटी में कमा करा। इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। मुझे बताओ कोसी सीमांचल वालों, हम सभी ये चारों दीपावली बड़े मन के साथ मनाएंगे ना? एक और काम करना है। जीविका दीदियों के पास 10,000 रुपया आया, किसानों के पास मोदी जी 6,000 हर साल भेज रहे हैं, और इस बार क्रॉप भी बम्पर क्रॉप होने वाला है। किसान के पास मां लक्ष्मी की आय होने वाली है। हम सब ने तय करना है कि इस बार दीपावली में जो कुछ भी खरीदी करेंगे वो सभी खरीदी हम स्वदेशी चीजों का उत्पाद खरीदेंगे। हम सब ने, भारत के देशवासियों ने संकल्प करना है कि हम स्वदेशी चीजों को ही अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करेंगे। मित्रों, बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए, और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया। तो सुन लिया आपने। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की बात वो किस मुंह से कर रहे थे, जब मंच पर बाएं और दाएं वो सारे लोग मौजूद थे जिन पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और उस आरोप को लोग गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। तो फिर इस भ्रष्टाचार के मुद्दों के सहारे हमें नहीं लगता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भी मायूस हैं इनके चंद वर्षों के इस कार्यकाल में। वो भी थके थके से महसूस कर रहे हैं। मंत्री ने अपनी जेबें जरूर भर दी हैं, कार्यकर्ताओं की एक बात भी मंत्रियों ने नहीं सुना है। तो वो चार्ज का सवाल ही नहीं था। ये बात शाह समझ रहे थे, क्योंकि शाह को ये समझ कल की देर रात की बैठक में हो चुका था कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो फिर वही पुराने मुद्दों को वो राग अलाप रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों के सहारे, या एक ही तरफ बार बार एक ही तरह का रोटी सेकने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्या उसके सहारे जो शाह की जो आखिरी इच्छा है 160 पार संभव है क्या?